हेलो बच्चों, क्या आप मोशन एंड ग्रेविटी के क्वेश्चन लगाते लगाते थक गए हैं? क्या आपको समझ में नहीं आता किस फार्मूले को कब यूज़ करें? फार्मूला लगाते लगाते दिमाग खराब हो गया है, पर समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप 10 मिनट इस वीडियो में बने रहें तो 10 मिनट के बाद आपको एक भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आंसर इस चुटकियों में निकालेंगे। चाहे वो कोई 9th का बच्चा हो, चाहे वो कोई 11th का बच्चा हो, या नीट या जेईई दे रहा होगा, वो 1 मिनट के अंदर में सारे क्वेश्चन का जवाब देगा। ये आपसे वादा करता हूँ। केवल आपको 10 मिनट इस वीडियो के अंदर बने रहना। जो मैं समझाऊंगा अगर वो आप समझ जाते हैं तो आप 1 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीजें लिख रखी हैं, तो आप इसको ध्यान एक बार मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। लिखा गया है कि टाइम ऑफ असेंडिंग एंड टाइम ऑफ डिसेंडिंग दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर टाइम ऑफ असेंडिंग मोशन में जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम पार्टिकल को नीचे आने में लगता है। जैसे मैं आप कहूं कि कोई पार्टिकल है, यहां से मैंने इसको थ्रो किया, यहां से मैंने थ्रो किया यू से, तो अगर यहां से यहां तक जाने में उससे अगर जो है मान लीजिए t = 3 टाइम लगा, तो यहां से यहां आने में, यहां से यहां इसको आने में भी क्या लगेगा? 3 मिनट ही समय लगेगा। मतलब 3 जाने में और 3 आने में टोटल कितने टाइम लग जाएंगे? 6 सेकंड। ये ध्यान में रखिएगा। टाइम ऑफ असेंडिंग मोशन एंड टाइम ऑफ डिसेंडिंग मोशन दोनों जो होंगे वो सेम होंगे। अगर आप किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, उसे मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में 3 सेकंड लगता है, तो उसे फिर मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में भी 3 ही सेकंड लगेंगे, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 6 सेकंड का हो जाएगा। तो ये पहले आपको समझ में पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, जितनी स्पीड से आप फेंकेंगे, जितना स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन होगा, उतनी ही जब वो पार्टिकल वापस दोबारा लौट के आएगा ग्राउंड पे, जब स्ट्राइक करेगा तो सेम स्पीड से स्ट्राइक करेगा। तो यहां मैंने लिख रखा है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग। मतलब जितनी स्पीड से आप यहां से अगर यू वेलोसिटी से आप पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, तो जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो यू ही वेलोसिटी से वो क्या करेगा? यू ही वेलोसिटी मीटर पर सेकंड से क्या करेगा? जमीन को स्ट्राइक करेगा, मतलब आपके ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है ये बेहद इंपॉर्टेंट। इसको आप देखिएगा। कह रहा है डिस्टेंस, द डिस्टेंस कवर्ड इन अ लास्ट 1 सेकेंड। लास्ट के 1 सेकेंड में, जैसे मैं कहूँ कोई पार्टिकल है, इसको मैं जो है तो ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं, ये टोटल 3 सेकेंड तक ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है। तो लास्ट के 3 सेकेंड में जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, तो यहां लिखा हूं कि लास्ट के तीसरे सेकेंड में जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, जब वो वापस लौटेगा तो लौटते समय, जब वो वापस लौटेगा तो लौटते समय फर्स्ट सेकंड में वो क्या करेगा? सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये बात आप समझिए। किसी पार्टिकल को अगर मैं यू वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहा हूं, वो 3 सेकंड तक जो है आपको ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस सेकंड में लास्ट सेकंड में जो उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जब वो लौटेगा तो फर्स्ट सेकंड में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये बात आप समझिए। अभी मैं इसको आपको यहां समझाता हूं। वो कितनी होगी? वो आपकी होगी 5 मीटर। वो कितनी होगी? 5 मीटर। ये सर कैसे आया? अभी मैं आपको बताता हूं। आप देखिएगा। क्या आपने फार्मूला आपने पढ़ा है? क्या आपने फार्मूला पढ़ा है? H = टू, या इसी को S = टू UT + हाफ AT हाफ GT स्क्वायर। अब इसमें देखिए, क्योंकि आप जब किसी पार्टिकल को ऊपर से ड्रॉप करते हैं, यहां से जब ड्रॉप करेंगे तो क्या उसका U जो होगा 0 होगा। ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो H = टू जो आपका आएगा हाफ GT²। अब आप जानते हैं, अगर मैं G को 10 ले लूं, G को 10 अगर ले लूं, तो H = टू आपका जो आ जाएगा हाफ इंटू 10T²। ये कितना बच्चा? H = टू कितना बना? क्या बन गया? 5T²। क्या 5T²। अब यहां पर आप पुट करिए। अगर आप टाइम 1 सेकेंड पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या 1 देगा, और 1 × 5 क्या आपकी हाइट जो मिलेगी H1 जो मिलेगी वो क्या आपको 5 मिलने वाली है, 5 मीटर। दूसरी बात, अगर आप टाइम 2 सेकेंड पुट करेंगे तो क्या 2 की पावर 2 मतलब 4, और 4 × 5 = क्या? H2 जो आपको मिलेगा क्या वो 20 मीटर मिलेगा। देखते जाइए। अगर मैं पूछूं आप H3 बताइए, तो क्या 3 सेकेंड में पूछ रहा हूं, तो 3 की पावर 3 मतलब 9, 3 की पावर 3 मतलब क्या हो गया? 9 हो गया। और 9 और मल्टीपल कितना हो गया? 4, तो कितना हो गया? 45। H3 कितना चलेगा? 45। H4 पूछूं आपसे, H4 पूछूं तो कितना हो जाएगा? क्या 4 4 जा 16, और 16 × 5 क्या आपको 18 मिलेगा? 18 मीटर मिल जाएगा। 18 मीटर मिल जाएगा। अगर H = 5 पूछूं तो 5 5 का 25, और 25 × 5 क्या देता है? 125। तो आपको 5 सेकंड तक की मास्टरी होनी चाहिए। 5 सेकंड की चीजें आपको याद होनी चाहिए। कुछ नहीं करना है आपको। ये फार्मूला आपको दिमाग में हो, आप टाइम की वैल्यू पुट करते जाइए, जितने सेकंड में वो पूछ रहा है पुट करते जाइए। H1 H2 H3 H4 H5 ये आपको आसानी से मिलते जाएंगे। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने कहा कि जब आप t = 0 पे आपने किसी पार्टिकल को, किसी बॉडी को रिलीज किया, यहां से आपने छोड़ा, तो जब आप रिलीज करते हैं तो क्या उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है।
और क्योंकि जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और जो ग्रेविटी है हमारा जी है जो कांस्टेंट होता है वो नीचे की तरफ क्या 10 मीटर पर सेकंड से इसको खींचेगा, वो तो सेम वेलोसिटी से खींचेगा। तो पार्टिकल क्या एक सेकंड में उसका जो एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड क्या वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट अगले सेकंड में क्या वो 20 हो जाएगा, क्योंकि 10 से हर बार बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आ रहा है क्या जी जो है ये हर सेकंड में इसको पहले तो 10 से फिर नीचे 10 से फिर 10 जितनी बार 1 सेकंड गुजरता जाएगा वैसे इसका जो जी डाउनवर्ड है वो क्या होता जाएगा, वो 10 मीटर पर सेकंड फिर 20 मीटर पर सेकंड फिर 30 मीटर पर सेकंड और लास्ट में क्या होगा 4 सेकंड में वो ग्राउंड से कितने में टकराएगा, 40 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से मीटर पर सेकंड से टकराएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि जी जो डाउनवर्ड है वो पार्टिकल को क्या करेगा, एक सेकंड के बाद पार्टिकल की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, तो टी इक्वल टू टी सेकंड में 20 मिनट हो जाएगी, टी इक्वल टू 3 में 30 मीटर हो जाएगी और टी इक्वल टू 4 सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की क्या 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्यों? क्योंकि सर जी नीचे की तरफ है, कांस्टेंट है, तो हर बार 10 से वो बढ़ाता जाएगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ग्रेविटी क्या करेगी, वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ाती जाएगी। पर इसने 10 बढ़ाया, फिर अगले दूसरे सेकंड में फिर उसने 10 बढ़ाया, फिर अगले दूसरे सेकंड तीसरे सेकंड में फिर उसने 10 और बढ़ाया, 30 हो गया, फिर अगले चौथे सेकंड में उसने 10 से बढ़ा दी, तो क्या 40 मीटर पर सेकंड हो गया। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब इसको देखिएगा, क्या मैं कहूँ कि बताओ पहले सेकंड में पहले जीरो से टी जीरो से लेकर T1 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सर एक सेकंड की बात कर रहे हैं, एक सेकंड में पार्टिकल कितना ट्रेवल करता है, क्या यही ट्रेवल करता है h इक्वल टू 5 मीटर। तो क्या ये पार्टिकल टोटल ये जो पार्टिकल हमारा है क्या ये 5 मीटर चलेगा, क्या ये 5 मीटर चला। चलिए फिर बताइए टी इक्वल टू, अगर मैं कहूँ कि टी इक्वल टू में कितना चला, तो टी इक्वल टू में कितना चला था, क्या 20 चला था, तो 20 मीटर हो गया, 20 मीटर हो गया। टी इक्वल टू 3 में आपसे पूछूं तो टी इक्वल टू 3 में क्या होगा, फिर आप फार्मूला पुट करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 3 3 जा 9 और 9 4 जा 9 5 जा कितना होता 45, तो आपको यहाँ कितना मिल जाएगा, क्या 45 मीटर मिलेगा। क्या बच्चों समझ में आ रहा? आप कुछ आप समझिए कि क्या आप जब टी इक्वल टू 1 पुट करेंगे इस फार्मूले में, तो इस फार्मूले में क्या आपको हाइट 5 मीटर मिलेगी। आप टी इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या आपको 20 मिलेगी, टी इक्वल टू 3 पुट करेंगे क्या 45 मिलेगी, टी इक्वल टू 4 पुट करेंगे क्या आपको 80 मीटर मिलेगी, टी इक्वल टू 5 पुट करेंगे क्या 125 मीटर मिलेगी। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। अब बताइए क्या टी इक्वल टू 4 पे अगर मैं बात करूं तो टोटल जो पार्टिकल होगा वो कितनी हाइट कवर कर चुका होगा, क्या 80 मीटर कर चुका होगा, क्या 80 मीटर। मैं कहूँ कि आप बताओ किसी पार्टिकल को मैं जो है जो है यू से मैं छोड़ता हूँ, मतलब मैं रिलीज करता हूँ, किसी डिस्टेंस से मैं रिलीज करता हूँ, या मैं कहूँ किसी पार्टिकल को मैं 80 मीटर से रिलीज कर रहा हूँ, तो बताओ उसे ग्राउंड तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, क्या 4 सेकंड लगेंगे। 4 सेकंड में उसको वो पूरी की पूरी हाइट ट्रेवल कर लेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अब सोचिए, मैंने कहा ये टी इक्वल टू 1 सेकंड में 5 मीटर चलती है, टी इक्वल टू 2 में 20 मीटर चलती है, तो बताओ अगर मैं पूछ रहा हूँ, बताओ इन 2 सेकंड में कितना चलेगी, दूसरे सेकंड में कितना चलेगी, 2 सेकंड में कितना चलती है 20, तो दूसरे में कितना चलेगी। सर 1 में तो 5 चल चुकी थी, 2 में टोटल 20 चलती है, तो दूसरे में कितना चलेगी बच्चों, क्या 50 मीटर चलेगी। फिर टी इक्वल टू 3 में कितना चलती है 45 मीटर, तो तीसरे में कितना चलेगी। सर तीसरे में चलने का मतलब दूसरे के बाद कितना चली, तो क्या टी इक्वल टू 20 तक टी इक्वल टू 2 तक 20 तक चल चुकी थी और टी इक्वल टू 3 में चलती है 45, तो क्या तीसरे सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी क्या 45 माइनस 20 करूंगा तो क्या 25 चलेगी, क्या 25 चलेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर अगर मैं कह रहा हूं कि टी इक्वल टू 4 में वो 80 मीटर चलती है, तो आप हम मुझे बताएं कि चौथे सेकंड में कितने चलेगी, मतलब तीसरे के बाद चौथे सेकंड में कितना चलेगी, तो टोटल कितना चलती है 80, 3 सेकंड तक कितना चली है 45, तो चौथे में कितना चलेगी, तो क्या मैं 80 में से 80 माइनस 45 में कर दूंगा तो क्या मुझे 35 मीटर मिल जाएगी। तो क्या चौथे सेकंड में जो चलेगी पार्टिकल क्या ये 35 मीटर चलेगी मेरे बच्चों। क्या इतनी बात समझ में आई? अब यही चीज क्या होगा, आप जब किसी चीज को प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर की तरफ, ये तो आपने क्या किया था, किसी हाइट से आपने पार्टिकल को रिलीज किया था जो है, तब उसने क्या ग्राउंड पे जो है स्ट्राइक किया। लेकिन अगर आप किसी पार्टिकल को ना सेम वेलोसिटी से, जितने वेलोसिटी से इसने ग्राउंड पे हिट किया, मैंने यहाँ पहले लिखा कि आप जितनी स्पीड से आप जो है प्रोजेक्ट करेंगे उतनी स्पीड से स्ट्राइक करेगा, या जितने स्पीड से स्ट्राइक करेगा अगर आप उतने से प्रोजेक्ट करेंगे तो उतनी मीटर जाके क्या कर जाएगा, उतनी मीटर हाइट अटेंड करने के बाद वो जो पार्टिकल होगा वो रेस्ट पे आएगा, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब मैंने इसको क्या किया,
इस पार्टिकल को मैंने क्या किया, ग्राउंड से 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दिया। जब मैं इसको फेंकूंगा, जब इसको मैं फेंकूंगा तो क्या ग्रेविटी हर सेकेंड इस वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज करेगी। तो पहले तो मैंने 40 से फेंका, अगले सेकेंड में इसकी जो वेलोसिटी घट के क्या हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड। क्यों सर? क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ उसकी वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड हमेशा हर सेकंड घटा रही ना, तो हर सेकंड क्या कर जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड से घटती जाएगी। तो पहले 40 थी, फिर 30 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर कितना 10 हो गई, और लास्ट में जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। अब इसी वैल्यू को आप क्या करिए, रिवर्स कर दीजिए। इसी वैल्यू को आप क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। तो मैंने क्या पूछा कि ये बताइए कि ये भी मैंने आपको बता रखा है कि पार्टिकल जो होता है जब आप रिलीज करते हैं, पार्टिकल जितना डिस्टेंस आप जब रिलीज करते हैं फर्स्ट सेकंड में जितना चलती है उतना पार्टिकल क्या करती है, जो है जब मैक्सिमम हाइट पे होती है तो लास्ट सेकंड में भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या ये फोर्थ और फिफ्थ की मैं बात करूं तो ये क्या 5 मिनट चलेगा। इसी का सेम रिवर्स करिए, रिवर्स करिए। तो क्या ये 35 चलेगा, क्या ये 25 चलेगा, क्या ये 15 चलेगा, और टोटल कितना चल जाएगा, टोटल कितना चल जाएगा सर, अभी भी टोटल ये 80 ही चलेगा। कितना चलेगा, टोटल कितना चलेगा, 80 चलने के बाद ये पार्टिकल क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? जब आप किसी पार्टिकल को ग्राउंड से आप 40 मीटर पर सेकंड से स्पीड से आप इसे थ्रो करते हैं तो क्या होता है, हर सेकंड ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज करती है। तो इस कंडीशन में हर सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से कम होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और उस 0 जब आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो वहाँ तो उसके बाद तो पार्टिकल ऊपर नहीं जा सकता ना। क्या वही उसकी मैक्सिमम हाइट होगी जब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और मैंने यहां बताया आपको कि जब आप पार्टिकल को ऊपर थ्रो करोगे तो हर सेकंड क्या होता है, जब आप किसी चीज को ड्रॉ करते हो तो हर सेकंड किस तरीके से ये वेरी करता है। तो मैंने कहा आप इसको याद रखिए और आसानी से फिर इसको बात क्या रिवर्स कर दीजिए तो आसानी हो जाएगी। या आपसे वो पूछा जाए, बताओ, मैंने कहा कि लास्ट के सेकंड में जितना ट्रेवल करता है उतना जब किसी पार्टिकल को रिलीज करते हैं वो फर्स्ट के सेकंड में उतना ट्रेवल करता है। अगर आपसे कोई पूछे हमको वेलोसिटी बताओ t = 3 सेकंड में जब हम किसी पार्टिकल को 40 मीटर पर सेकंड से उसको ग्राउंड से जो है थ्रो करते हैं तो मुझे पता है कि 4 सेकंड के बाद रुक जाएगी, लास्ट सेकंड में केवल 5 चलती है। तो टोटल कितनी चलती है, टोटल कितनी चलती है 80 मीटर चलती है। तो लास्ट में केवल 5 चलती है, तो 30 सेकंड में कितना चलेगी? क्या इसको आप आसानी से बता पाएंगे? कितनी हाइट होगी, क्या इतना आप बता पाएंगे? या हर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, क्या आप बताते चले जाएंगे? इसी का आप रिवर्स कर देंगे। अगर आपको समझ में है तो मैं इस क्वेश्चन को देखिए कितना आसानी से करूंगा, कितना आसानी से क्वेश्चन होने वाला है आप देखिएगा। यहाँ पर जैसे मैंने क्या रख रखा है, एक कोई पार्टिकल है जिससे मैंने 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो किया है। तो उससे क्या होगा, जब आप इसको 40 मीटर पर सेकेंड से करेंगे तो पहला क्वेश्चन से पूछा मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय पार्टिकल। तो क्या ये हर सेकेंड 10 मीटर से जाएगा और 4 सेकेंड तक जाते जाते इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। 4 सेकंड जाते के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो क्या इस फार्मूले में अगर h = ½ GT² से मैं यहाँ इसको सीधा मैंने जब कट किया था तो क्या 5t² आएगा। तो क्या ये इसकी जो आपने 40 मीटर पर सेकंड से स्पीड से फेंकी है ये 4 सेकंड के बाद जाके रेस्ट पे आ जाएगी। यहाँ पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी 0 हो जाएगी। जब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो क्या 4 सेकंड के बाद जो हाइट अटेंड करेगा तो क्या मैं 5 × 4 का अगर पावर 4 × 4 करूंगा तो क्या 16 आएगा और 16 × 5 क्या 18 आएगा, क्या 18 आएगा। तो क्या ये पार्टिकल टोटल 18 मीटर हाइट तक अटेंड करेगी। इसके बाद ये क्या होगा कि वहां इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन पूछा था मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल, तो क्या सीधा हम डायरेक्ट आंसर बता देंगे कि 80 मीटर। कोई फार्मूला मत यूज करिए, बस आप इतना ध्यान में रखिए जब हम ग्रेविटी नीचे से फेंकते हैं आपको ये ऑर्डर होना चाहिए कि 1 सेकंड में 5 चलती है, 2 सेकंड में 20 चलती है, 3 सेकंड में 45 चलती है, 8 और 4 सेकंड में 80 चलती है। और कैसे निकाला था मैंने आपको बता रखा था। और पहले में कितनी चलती है, दूसरे में कितनी चलती है, तीसरे में कितनी चलती है और चौथे में कितनी चलती है, ये भी अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। जब मैंने इसको 40 से फेंका तो 4 सेकंड के बाद ये रेस्ट पे आएगा और 4 सेकंड के बाद कितनी हाइट अटेंड करता है 80 मीटर, तो मैंने 80 मीटर रख दिया। कह रहा टाइम टेकन टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, तो टाइम कितना टाइम लगेगा बच्चों, कितना टाइम लगने वाला है। आप जब 40 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं तो क्या ये जाके 4 सेकंड के बाद रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि हर बार जो ग्रेविटी होगी वो 10 मीटर पर सेकंड से इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रही होगी। तो 4 सेकंड के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी 0 हो जाएगी। तो टोटल टाइम टेकन कितना होगा, टाइम टेकन टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, क्या आपका 4 सेकंड हो जाएगा, क्या 4 सेकंड हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है,
टाइम ऑफ फ्लाइट होती है कि पार्टिकल जब मैंने ग्राउंड से उसको हिट किया तो जितना ऊपर गया, जबकि को कहने का मतलब पार्टिकल को जब मैं ग्राउंड से प्रोजेक्ट करता हूँ, फेंकता हूँ, तो जितनी देर तक वो हवा में रहता है, जितनी देर तक पार्टिकल हवा में रहता है, उसी टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। उसी को हम क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं उसे। तो अब बताइए पार्टिकल मैक्सिमम हाइट कितनी देर में अटेंड करेगा? 4 सेकंड में। क्या 4 ही सेकंड लेगा उससे नीचे आने में? मैंने यहाँ लिख दिया था कि टाइम जो होगा असेंडिंग मोशन में और टाइम जो डिसेंडिंग मोशन में होता है, दोनों सेम होता है। अगर ये पार्टिकल 4 सेकंड ले रहा है ऊपर जाने में, तो क्या 4 ही सेकंड लेगा वो नीचे आने में? तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? क्या ये 8 सेकंड हो गया? क्या 8 सेकंड हो गया? आइए स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 6 सेकंड। आफ्टर 6 सेकंड के बाद पार्टिकल का स्पीड क्या होगा? 4 सेकंड के बाद क्या यहाँ पार्टिकल रेस्ट पे आ रहा है? क्या 4 सेकंड पे यहाँ t=4 पे पार्टिकल रेस्ट आ रहा है? रेस्ट आ रहा क्या? यहाँ अगर मैं बात करूँ t=5 सेकंड पे, 5 सेकंड पे अगर मैं बात करूँ तो ये 5 मीटर नीचे आया होगा, क्योंकि मैंने बोला था स्टार्टिंग के जब आप प्रोजेक्ट करते हो तो जो इधर से जब आप यहाँ प्रोजेक्ट करोगे तो लास्ट में जितनी दूरी तय करता है, फिर आप जब पार्टिकल रिटर्न करता है तो उतना दूरी वो भी क्या करता है? उतना ही दूरी तय करता है। तो ये t=5 पे इतना हो गया, और t=6 पे उसने पूछा है t=6 पे, तो ये हमको बताइए आप, ये टोटल हाइट कितनी थी? 80 मीटर थी। 2 सेकंड में कितना चलता है? 2 सेकंड में कितना चलता है? 2 सेकंड में से चलता है 20, 2 सेकंड में चलता है 20। तो क्या अगर 80 में से मैं 20 माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग जो आपकी हाइट बचेगी, क्या ये 60 बचेगी? क्या ये 60 मीटर बचेगी? तो आपका जो इसका आंसर हो जाए 6 सेकंड के बाद क्या होगा? स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होगी? पार्टिकल की स्पीड पूछा है कि क्या पूछी हो? स्पीड पूछा है उसकी कितनी होगी। तो जब यहाँ नीचे आएगी तो क्या 10 से यहाँ फिर बढ़ी, फिर यहाँ कितने से बढ़ी? 20 से बढ़ी। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। हाइट कितनी होगी? अभी मैंने बताया हाइट कितनी होगी? 60 मीटर। तो हाइट कितनी होगी इसकी हाइट होगी 60 मीटर। 60 मीटर 6 सेकंड के बाद उसकी जो हाइट होगी वो 60 मीटर होगी, क्योंकि पार्टिकल रिटर्न हुआ, पहले में 5 चलेगा, दूसरे में 20 चलेगा, टोटल 80 उसने जो है हाइट ऑब्टेन की थी। तो 6 सेकंड में कितना ऑब्टेन करेगा? कितना बचा है? 20 में से हम 80 में से मैंने 20 माइनस किया, क्या 60 मिल गया? तो 60 मिनट में हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th and 5th सेकेंड। 4th and 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो क्या ये 4 सेकेंड है? क्या ये 4 सेकेंड है? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेकेंड है। क्या 4 सेकेंड में लास्ट के सेकेंड में 5 मिनट चलता है? और जब पार्टिकल रिटर्न होता है, पार्टिकल रिटर्न वहाँ से होता है तो 1 सेकेंड में कितना चलता है? 5 मिनट चलता है। तो क्या 4th सेकेंड और 5th सेकेंड में दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं? तो 5 जब हम 5 करेंगे तो क्या रेशियो 1:1 आ जाएगा। अब किसी टाइप का क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, अगर आपको इसमें मास्टरी है, अगर आप इसको अच्छे से समझ पाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बिना किसी फार्मूले के लगाए आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। वरना आप फार्मूला लगाते रहेंगे, टाइम का फ्लाइट का फार्मूला लगाइए, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला लगाइए, सारी चीज़ करते रहिए, तो वो आपको दिक्कत करेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आपको इसमें मास्टरी है तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। आशा है अगर आप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप जो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।